हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी टेक गुरु में। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में हम आईडी कार्ड को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चले जाएंगे हम लेआउट टिप पे। लेआउट टिप पे जाने के बाद मार्जिन पे जाएंगे। मार्जिन पे जाने के बाद कस्टम मार्जिन। जैसे हम कस्टम मार्जिन जाता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबको हम यहाँ पर 0 कर लेंगे। देन यहाँ से हम ओके कर लेंगे। जैसे ओके करेंगे इग्नोर का ऑप्शन आएगा, इग्नोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन फिर चले जाएंगे हम साइज वाले ऑप्शन पे। देन हम चले जाएंगे मोर पेपर साइज में। अभी के लिए हम जो विड्थ है उसको 6 ले लेते हैं और हाइट को ले लेते हैं 4। देन कर लेते हैं ऐसे ओके। देन यहाँ से इग्नोर कर लेंगे तो ये हमारा पेज का साइज बनके रेडी हो गया। अब हमें डिजाइन बनानी है। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे। देन शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद हम एक काम करेंगे, ये वाला शेप्स को जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम शेप्स को ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से हमारा शेप ड्रॉ हो गया, इसको हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करना था, इस पर क्लिक करेंगे शेप्स के ऊपर। देन यहाँ शेप फिल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम किसी भी कलर में यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं आउटलाइन कलर हटाना है तो शेप आउटलाइन पे जाकर हम यहाँ पर नो आउटलाइन कर देंगे। हम चाहते हैं कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी ही हमें नीचे भी बनाना है, तो जैसे हम कंट्रोल दबा के रखेंगे देन माउस से इसको उठाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगा। हमें कॉपी करने की पेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। देन हमें यहाँ पर लिखना है तो इंसर्ट पे जाएंगे। देन हम जाएंगे शेप्स पे। देन वर्ड आर्ट। जैसे हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें लिखना है। ठीक है, इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर बालाजी कंप्यूटर सेंटर। जैसे लिखा है इसको, अब इसको साइज को हमें बड़ा करना है। तो जिस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया देन होम पे जाकर साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। जिस तरह से साइज इंक्रीज हो गया हम बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये पूरा नहीं दिख रहा तो इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे तो ये नाम हमारा पूरा दिख जाएगा। और बड़ा करना है तो इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। देन ये पूरा एक पेज पे आ जाना चाहिए। ठीक आ गया। इस तरह से ये हमने नाम लिख दिया। अब क्या करना है कि जो आउटलाइन दिख रही है, जैसे अंदर फिल कलर दिख रहा है व्हाइट कलर से हटाना, आउटलाइन से हटानी है तो हम वापस सेव फॉर्मेट पे जाएंगे। देन सेव फिल में जाकर हम नो फिल कर लेंगे। जैसे नो फिल करेंगे तो कलर हट गया। देन आउटलाइन पे जाकर नो आउटलाइन कर लेंगे। देन जो फॉन्ट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन उसका कलर चेंज करने के लिए हम चले जाएंगे सीधा होम पर और जो फॉन्ट कलर वाला ऑप्शन वहां से हम फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। जिस तरह से हमने व्हाइट कलर कर दिया, यहाँ देख सकते हैं। अब इसको ऊपर की तरफ ले जाना है तो यहाँ से इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर नीचे एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिखने के लिए चाहे तो हम जो लिखा टेक्स्ट पहले हमें उसी को सिलेक्ट करके उसी पर राइट बटन दबाकर यहाँ से उसकी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी से कर सकते हैं। तो ये पेस्ट किया तो यहाँ पर आ गया। अब हमें इसे एडजस्ट करना है तो इस पर डबल टैप करेंगे। देन इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। जैसे हमने एड्रेस लिख दिया हमारा। अब हम चाहते हैं इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए तो इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से साइज को छोटा कर लेंगे। देन हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो फॉन्ट कलर जो अलग रहे तो हम इसको फॉन्ट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन चेंज कलर पे जाकर फॉन्ट कलर पे जाकर हम यहाँ से जो भी कलर हमें अच्छा लगता है वो कलर हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से हमने फॉन्ट कलर ले लिया। अब हमें क्या करना है कि इसमें आइडेंटिटी कार्ड को बनाना है। तो क्या बनाना है, तो आइडेंटिटी कार्ड काम करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और एक कर्व वाला एक शेप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसको कर लिया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर लिखना है आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, आईडी कार्ड भी लिख सकते हैं। जैसे आईडी कार्ड लिखना है, क्लिक किया देन राइट बटन दबाकर यहाँ पर हम करेंगे ऐड टेक्स्ट और यहाँ लिख देंगे हम आईडी कार्ड। जैसे हम आईडी कार्ड लिखते हैं फिर आइडेंटिटी कार्ड लिखते हैं, इसको बड़ा करना है तो सिर्फ किया देन होम पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसको पूरा छोटा करना है तो इसको यहाँ से इस तरह से करेंगे, ये छोटा हो गया। देन ऊपर वाले ऑप्शन को हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, और नीचे वाले को थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे तो इस टाइप से बना सकते। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि शेप में चाहिए हमें सिर्फ लिखना आइडेंटिटी कार्ड तो क्या करेंगे, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। देन वापस इंसर्ट पे जाकर शेप्स पे जाकर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। देन यहाँ लिख देंगे हम आइडेंटिटी कार्ड। देन इसको हम यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड का कलर और फॉन्ट अलग रहे तो होम पे जाकर हम आइडेंटिटी कार्ड को जैसे कि हमने एक रेड कलर दे दिया या फिर जो भी कलर हमें सुटेबल रहेगा वो कलर हम यहाँ से दे देंगे। देन इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट हमें अच्छा लगे जो को हम यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब आउटलाइन हटानी है तो सेव आउटलाइन में जाएंगे, सेव फिल में और देन यहाँ से आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देंगे। अब इसको हमने जो आइडेंटिटी कार्ड लिखा था इसको हम ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहें इसको बड़ा छोटा करना तो यहाँ से हम होम पे जाकर इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी कार्ड। अब हम लिखना चाहते हैं डिटेल्स तो हम जाएंगे इंसर्ट पर, देन चले जाएंगे हम शेप्स पर, देन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से इतने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर डाटा को हमें लिखना है। ठीक है, जिस तरह से हम इतनी जगह का ले लेते हैं और ले लिया। देन जिससे हमें लिखना है स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे स्टूडेंट्स नेम, एक एरो ऑप्शन लगा देंगे। जिस तरह से हम स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं लेकिन जब हम ये वाला पॉइंट लगाते हैं सेंटर पॉइंट
तो कभी आगे कभी पीछे हो जाता है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा ये ऑप्शन दिखा रिबन वाला, यहाँ पर जाकर पर्टिकुलर मार्क कर लेंगे कि जब भी हम स्टूडेंट नेम लिखने बाद जैसे टेब लिखे तो वहीं पर जाकर वो रुक जाए। देन यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। जैसे हम स्टूडेंट नेम में इस हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट फर्स्ट, या फिर कुछ भी नाम हम यहाँ से अभी के लिए इंटर करते हैं, जैसे राकेश कर दिया, ठीक है, राकेश कुमार, ये हमने नाम लिख दिया, ठीक है। देन हमने शिफ्ट के साथ कभी भी इंटर करोगे तो स्टूडेंट नेम और अगले वाले ऑप्शन के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें शिफ्ट के साथ इंटर करना है। यहाँ लिख देंगे हम फादर्स नेम, जैसे हम फादर्स नेम लिखते हैं, ठीक है। देन जैसे हम टेप बटन दबाएंगे वापस इंटर पोजीशन में चले गया। देन हम इसको करेंगे आगे बढ़ाएंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें बार बार ये आगे करने में यहाँ भी दिक्कत आती है तो यहाँ भी हम मार्क कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं। इस तरह से डाटा बन गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको साइज फॉन्ट बहुत छोटा है, इसको बड़ा करना है, तो पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। देन होम पे जाएंगे। देन यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे फॉन्ट साइज को, ठीक है। ये करने के बाद चाहे तो हम फॉन्ट चेंज करना चाहें तो फॉन्ट भी स्टाइलिश कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमें रखना है रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे फॉन्ट्स हैं हमारे पास। जैसे हमें ये अच्छा लग रहा है तो इसमें जाकर हम इंटर कर देंगे। देन यहाँ से बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी बोल्ड कर लिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हट गया तो इसको हम नॉर्मल रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। और बड़ा करना, एडजस्ट करना तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आउटलाइन है इसको हटाना है तो इस पर वापस क्लिक करेंगे। देन सेव फिल फॉरवर्ड जाएंगे। देन सेव आउटलाइन में जाकर इसको नो आउटलाइन कर देंगे। इससे आउटलाइन यहाँ से हट जाएगी। अब हम चाहते हैं यहाँ पर हमारी इमेज भी लगाना है, तो इमेज लगाने के लिए हम इंसर्ट पे ले लेंगे। पहले एक काम करेंगे, शेप ले लेंगे और एक शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक शेप को ड्रॉ कर लिया, देन इस पर ये आ गया। अब इसके अंदर हमें इमेज को लगाना है। देन हम शेप्स पे क्लिक करने के बाद शेप फिल पे जाएंगे। शेप फिल में जाने के बाद हम पिक्चर्स चले गए। देन फ्रॉम ए फाइल, जैसे फ्रॉम ए फाइल पे करेंगे और जो फाइल हमें जो फोटो लेना है उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो वो हमारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अभी आउटलाइन को एडजस्ट करना चाहे बाई चांस हम, तो पिक्चर इफेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें, शेप इफेक्ट वाला, शेप आउटलाइन में जाकर विड्थ वाले ऑप्शन में जाकर इसकी विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से देख सकते हो आजकल बढ़ गई, इस तरह से हम विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल या डायरेक्टर का साइन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। देन टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। देन टेक्स्ट बॉक्स पे वापस क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने कर लिया डायरेक्टर सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, जैसे हम डायरेक्टर सिग्नेचर लिखेंगे देन इसको यहाँ से थोड़ा सा जो बड़ा छोटा एडजस्ट करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डायरेक्टर सिग्नेचर है उसके आउटसाइड में लाइन है उसे हटाना है। सेव फिल में जाकर सेव आउटलाइन में जाकर हम कर लेंगे नो आउटलाइन। जैसे नो आउटलाइन कर लिया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन बनानी है सिग्नेचर के ऊपर, जिससे कि पता चले कि इसके ऊपर सिग्नेचर को करना है। तो हम उसके लिए जाएंगे वापस इंसर्ट पे, देन शेप्स पे, देन लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन शिफ्ट के साथ अपने यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से इसको क्लिक किया, ये हमारी लाइन यहाँ पे बन के रेडी हो गई। हम चाहते हैं कि इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी मोटी करनी है, तो शेप आउटलाइन में जाकर विड्थ में जाकर इसके हम थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे रेड कलर करना है, कुछ भी कलर करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर और भी कुछ चीज लिखना ही है तो यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा अलग करना पैटर्न में तो यहाँ से इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी आइडेंटिटी कार्ड को बना सकते हैं। अगर इसके अंदर और भी कलर चेंज करना हो, कुछ और भी ऑप्शन बनाना, जैसे हम लोग क्लास के बाद हमें बनाना है जैसे कि सेक्शन, तो हम यहाँ से सेक्शन बना सकते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। जैसे इंटर किया, देन हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ या जो भी डिटेल हमें लिखना है, ठीक है। जैसे हमें डीओबी लिखना है तो हम यहाँ लिख देंगे डीओबी, देन टेप बटन दबाएंगे। देन यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। और इसको ऊपर एडजस्ट करना, थोड़ा ऊपर नीचे, तो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। देन हमें डायरेक्टर सिग्नेचर को थोड़ा नीचे रखना है, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। देन इस लाइन को नीचे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक सिग्नेचर है, हम सिग्नेचर को भी यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम इंसर्ट पे चले जाएंगे। देन पिक्चर्स चले जाएंगे। देन दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको साइन यहाँ पर चाहिए उस साइन को हम यहाँ से, ये सिग्नेचर, इसको सिलेक्ट किया, देन इंसर्ट कर लिया। जैसे इंसर्ट करते ही पीछे की तरफ चला जाता है कभी कभी, तो उस कंडीशन में वार्प टेक्स्ट पे जाना है। देन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्रॉप वाला। जैसे क्रॉप पे क्लिक करेगा तो अपन क्या है, सिग्नेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से हम सिग्नेचर को पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये हमारे सिग्नेचर को एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ जहाँ पर आपको एडजस्ट करना है, जहाँ लगाना है वहां पर जाकर इसको यहाँ रख सकते हैं। इस तरह से हम क्या है, सिग्नेचर को भी यहाँ पर लगा सकते हैं।
ये हो गया हमारा आईडी कार्ड बनके रेडी। अब इसका हम प्रिंट व्यू भी देख सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस तरह से और भी अलग अलग तरीके से हम आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। एक और चीज है कि जो राकेश कुमार लिखा है इस पर रेड लाइन आ रही कुमार में, तो हम चाहते हैं इसको हटाना, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर हटा सकते हैं या फिर कीबोर्ड से डायरेक्टली F7 बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम F7 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर ये रॉन्ग दिख रहा है, इससे इसको इग्नोर वंस करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। देख सकते हैं यहाँ से जो रेड लाइन आ रही थी वो हट गई। इस तरह से क्या हम किसी भी तरह से आईडी कार्ड को बना सकते हैं। और भी चीज चाहते हैं कि हम यहाँ पर हमारा एक लोगो लगाना चाहते हैं, तो लोगो भी लगा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, देन वही पिक्चर्स पे जाएंगे, जिस किसी पे चले गए, जैसे डेस्कटॉप पे गए और जहां भी हमारे पास हमारा लोगो है उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। देन टेक्स्ट रैपिंग में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। देन जो हमारा लोगो उसको साइज को हम एडजस्ट करके जहां भी लगाना चाहे वहां पर यहाँ पर इंसर्ट करके लगा सकते हैं। इस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल बालाजी टेक ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।